हाँ बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे दोष। दोष में 60 की दोष, क्रिस्टलों का दोष पढ़ेंगे। पहले ये देखा जाए दोष क्या होता है। दोष या डिफेक्ट दोष या डिफेक्ट को देखेंगे तो दोष वह होता है, यहाँ पे क्रिस्टल का दोष पढ़ना है। को दोष या कमी को कह सकते हैं किसी क्रिस्टल में जो अवयवी कण होती हैं उनकी व्यवस्था में कोई अनियमितता होती है, तो जो अनियमितता होती है उसी को कहा जाता है दोष। मतलब कि कोई क्रिस्टल नियमित क्रम में व्यवस्थित है तो वो दोष मुक्त है, लेकिन उसके नियमित क्रम में व्यवस्थित होने की प्रक्रिया जो है उसमें कोई कमी आ रही है, मतलब अनियमित हो जा रहा है, तो उसे कहा जाएगा दोष। या किसी क्रिस्टल की कमी जो होती है उसे दोष कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिस्टल जालक है, किसी क्रिस्टल जालक में जो कण होते हैं, कण के अव्यवस्थित होने के कारण जो प्रक्रिया उत्पन्न होती है या अव्यवस्थित होने पर दोष उत्पन्न होता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक में जो कण होते हैं, मतलब यहाँ पे धनावेश या ऋणावेश होता है, धनावेश और ऋणावेश से बने होते हैं कण, तो उसके फलस्वरूप जो व्यवस्था उत्पन्न होगा उसी को कहा जाएगा दोष। तो दोष जो होता है सामान्यतः क्या होता है, जैसे क्रिस्टल ए बी एक क्रिस्टल जालक है और इस क्रिस्टल जालक में दो पदार्थ हैं, एक धनायन ए प्लस है, ऋणायन ए माइनस है। उसमें ए बी ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस इस क्रम में व्यवस्थित है। तो इसमें कहीं पे कोई पदार्थ निकल गया, जैसे यहाँ पे निकल चुका है, यहाँ पे नहीं है, तो अब इस पदार्थ के धनायन के एक यहाँ पे ऋणायन निकला हुआ, तो धनायन और ऋणायन के निकल जाने के फलस्वरूप जो दोष उत्पन्न होगा उसको साटकी दोष को, मतलब साटकी दोष क्या होता है, इसको 1930 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक साटकी ने इसके बारे में बताए थे। और इसमें क्या होता है कि जब किसी क्रिस्टल जालक से धन आवेश और ऋण आवेश निकल जाता है या रिक्त स्थान होता है, उसका स्थान अगर रिक्त होता है तब उसको हम कहते हैं साटकी दोष। तो साटकी दोष वह दोष है इसमें धनावेश और ऋण आवेश, ये धन आवेश का रिक्त का है, ये ऋण आवेश का है, मतलब धन आवेश और ऋण आवेश के निकल जाने के या धन आवेश और ऋण आवेश का स्थान रिक्त होने के कारण उत्पन्न होने वाला जो दोष होता है उसको हम साटकी दोष कहेंगे। मतलब साटकी दोष वह दोष होगा जो क्रिस्टल जालक में से पदार्थ जिससे बना हो धनावेशित पदार्थ और ऋण आवेशित पदार्थ निकल जाए या उसका स्थान रिक्त हो या खाली हो, तब उसको हम कहते हैं साटकी दोष। ठीक। और यह ऐसे अयकों में पाए जाते हैं जिनका उपसंयोजन संख्या उच्च हो, और सामान्यतः उपसंयोजन संख्या 6 और 7 के जो यौगिक होते हैं या क्रिस्टल होते हैं वे साटकी दोष को प्रदर्शित करते हैं। और इसमें धनायन और ऋणायन का आकार जो होता है लगभग समान होता है, धनायन और ऋण आयन का आकार जो है लगभग सेम रहेगा, और संपूर्ण क्रिस्टल विद्युत उदासीन रहता है। इसमें धनावेश और ऋण आवेश की संख्या समान होने के कारण जो है उदासीन रहेगा, क्योंकि जब निकला भी है तो एक धनावेश और एक ऋण आवेश निकला है। तो उदासीन कब होगा, जब किसी भी जालक में धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या सेम है या निकल रहा है तो सेम निकल रहा है, तो बचेगा तो सेम धनावेश और ऋणावेश का नंबर सेम रहेगा, तो इस अवस्था में साटकी दोष कहा जाता है और वो विद्युत उदासीन होता है। मतलब धनावेश और ऋणावेश का रिक्त है या बाहर निकल चुका है, तो आवेश की संख्या समान है धनावेश और ऋणावेश का, तो वह उदासीन होता है। और इसमें मूल रूप से जो घनत्व होता है, क्रिस्टल घनत्व होता है, घनत्व कम होता है, जिसमें क्रिस्टल घनत्व जो होता है वो कम होता है। क्रिस्टल जैसे यहाँ से आयंस निकल गए तो कम क्रिस्टल का जो घनत्व होगा वो पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा। तो इस प्रकार को व्यवस्था को कहा जाता है साटकी
दोष, मतलब साटकी दोष वह साटकी दोष में क्या है, दोष पहले देख लिया जाए। क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक में आवेश के या जिस पदार्थ से बना हुआ है क्रिस्टल जालक, उसके नियमित क्रम में अनियमितता उत्पन्न होने के फलस्वरूप दोष उत्पन्न होता है। तो अब इस दोष को एक साटकी दोष कहा जाता है। साटकी दोष की खोज जो है साटकी नामक वैज्ञानिक ने जर्मनी के थे, 1930 में किया था। तो उन्हीं के नाम पे साटकी दोष कहा गया। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल जालक में जो कण होते हैं धनावेशित और ऋण आवेशित अपना स्थान छोड़ के बाहर निकल जाते हैं या रिक्त स्थान होता है। तो रिक्त स्थान होने के कारण ये जगह दोष उत्पन्न होता है, मतलब वह दोष जिसमें धनावेश और ऋणावेश बाहर निकल जाते हैं, रिक्त स्थान पाया जाता है, उसे साटकी दोष कहेंगे। इसमें उप सहसंयोजन संख्या उच्च होता है, अधिक होता है। 6 और 8 के उच्च सहसंयोजक वाले पदार्थ इसको प्रदर्शित करते हैं। धन आवेश और ऋण आवेश का आकार इसमें लगभग समान होता है। संपूर्ण क्रिस्टल विद्युत उदासीन होता है और विद्युत उदासीन होने का कारण है कि धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या समान होता है। इसमें जैसे एग्जाम्पल है CSCl, KBr, KCl, AgBr। इसमें घनत्व जो होता है वो कम होता है क्योंकि इसमें कणों की संख्या जो होता है वो कम हो जाता है। हाँ बच्चों, तो फ्रैंकल दोष देखना है। फ्रैंकल दोष का भी खोज और 1930 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने किया था और उन्हीं के नाम पर ही ये फ्रैंकल दोष पड़ा है। और इसमें विस्थापन दोष के भी नाम से जाना जाता है। फ्रैंकल दोष में, साटकी दोष में क्या था, धन आयन और ऋण आयन बाहर निकल जाता था, जबकि फ्रैंकल दोष में सामान्यतः धन आयन जो होता है वो क्रिस्टल जालक के ऋण आयन के बीच या धन आयन जो होता है वो सामान्यतः क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। अंतराकाशी स्थान में जाने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं फ्रैंकल दोष। मतलब फ्रैंकल दोष वह दोष होता है जिसमें सामान्यतः कण या प्राय धन आयन अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, जिसके फलस्वरूप जो दोष उत्पन्न होता है उसको फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो फ्रैंकल दोष वह दोष है जो क्रिस्टल जालक में धन आवेशित पदार्थ जो है अंतराकाशी स्थान में, अंतराकाशी स्थान मतलब इन सब के बीच में चला आएगा, अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। तो उस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। और फ्रैंकल दोष में इस दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं, क्योंकि ये धन आवेशित जो पदार्थ है विस्थापित होकर अंतराकाशी स्थान में चला गया है। ये हो गया धन आयन की रिक्तिका, मतलब वो स्थान खाली रहेगा और ये धन आयन अंतराकाशी स्थान में चला आया है। तो यह उप सहसंयोजन संख्या ऐसे क्यों पाया जाएगा जिसका उप सहसंयोजन संख्या निम्न होगा और ये उदासीन होता है। सामान्यतः उदासीन होने का कारण होता है कि धनावेश और ऋणावेश की संख्या जो होती है इसमें भी सेम रहेगा, क्योंकि धनावेश अंतराकाशी स्थान में क्या है, ये आपका क्रिस्टल जालक है, तो इस क्रिस्टल जालक में धन आवेश यहाँ से यहाँ चला आया है, तो क्रिस्टल जालक में ही है, क्रिस्टल से बाहर नहीं निकला है, तो धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या सेम है, तो ये उदासीन रहेगा। इसमें सामान्यतः धन आवेश जो होता है छोटा होता है ऋण आवेश की अपेक्षा, तो जिसके फलस्वरूप वो धन आवेश जो होता है अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। और इसमें जो घनत्व होता है, घनत्व अप्रभावित रहता है, जबकि साटकी दोष में घनत्व जो होता था वो कम हो जाता है, उसमें से कण जो होते थे क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते थे, जबकि इसमें क्रिस्टल जालक से कण जो है बाहर नहीं निकल रहे हैं, उसी के अंतराकाशी स्थान में बैठे रहते हैं, ये व्यवस्थित रहते हैं। इसमें सामान्यतः AgCl, AgBr उसमें भी है, इस प्रकार के भी व्यवस्था को ये प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रैंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहा जाता है। विस्थापन दोष इसलिए कहा जाता है कि ये सामान्यतः जो कण होते हैं वो विस्थापित हो जाते हैं। तो ये आपका धन आवेशित कण है, धन आवेशित रिक्तिका हो गई, ये यहाँ पे धनावेश होता है लेकिन ये निकल के यहाँ पे चला आया है, तो ये भी खाली स्थान हो गया और ये कण अंतराकाशी स्थान में बैठ गया है। तो उप सहसंयोजन संख्या निम्न होगा इसको विस्थापन मतलब फ्रैंकल दोष वह दोष है जिसमें क्रिस्टल जालक में से सामान्यतः धन आयन जो है अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं, तो जो दोष उत्पन्न होता है उसको कहते हैं फ्रैंकल दोष। और इसे विस्थापन दोष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो कण होते हैं वो विस्थापित हो जाते हैं, कण मतलब धन आवेश जो होता है वो विस्थापित हो रहा है। और ये सामान्यतः ऐसे यौगिकों पाए जाते हैं जिसका उप सहसंयोजन संख्या कम हो
और ये उदासीन होते हैं। उदासीन होने का कारण है कि धनावेश ऋणावेश की संख्या सेम है, बाहर नहीं निकला है, उसी में है। और घनत्व जो होता है वह अप्रभावित रहेगा, क्योंकि कण जो है बाहर ना तो निकल रहे हैं ना तो बाहर से अंदर आ रहे हैं। और उसके बाद धनावेश या धन आयन छोटा होता है आकार में और ऋणायन बड़ा होता है। इसमें सामान्यतः AgCl AgBr वो भी प्रदर्शित कर रहता है, फ्रैंकल दोष भी और साटकी दोष भी। तो इसमें घनत्व क्या होता है? घनत्व सामान्यतः साटकी दोष का, साटकी और फ्रैंकल में देखेंगे तो घनत्व जो होगा इसमें कम होता है, इसमें क्या होगा? अप्रभावित रहता है, क्योंकि इसमें कण निकलते नहीं। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हाई होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है।